नमस्ते प्यारे बच्चों। दीक्षा दीदी का प्यार भरा आपको नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं आपको एक नई और कहानी लेकर आई हूँ। एक और नई कहानी, एक अलग सी कहानी, और जिसे सुनने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ कुछ तो पसंद आती ही होंगी, क्योंकि मेरी सारी बच्चों की ही पसंद की कहानियाँ मैं लेके आती हूँ। तो ये बहुत पुरानी कहानी है, आपने सुनी होगी, है ना। एक चालाक बंदर की कहानी। तो कहानी का नाम है चालाक बंदर। शुरू करते हैं चालाक बंदर की कहानी। तो चलिए, नदी के किनारे। तो बच्चों, एक गांव था और वहाँ पर आसपास से एक नदी बहती थी। नदी की बहती थी खूबसूरत नदी, कल कल छल छल की आवाज़ करते हुए। और उस नदी में मछली, मेंढक, मगरमच्छ भी बहुत रहा करते थे। और उस नदी के किनारे था एक पेड़, हरा भरा खूबसूरत पेड़, और उसकी डालियों में एक बंदर का बसेरा था। बंदर उसमें खूब उछल कूद करता रहता। और उस पेड़ में जो फल हुआ करते थे वो थे बेर। तो बेर जो थे बड़े मीठे, वो जामुन का पेड़ था। अब वो जो सॉरी, गलती से बेर निकल गया, वो जामुन का पेड़ था। और जामुन बड़े काले काले मीठे मीठे जामुन हुआ करते थे उस पेड़ में। तो बच्चों, वो बंदर रोज उन जामुनों को खाता और उठलियाँ नीचे डाल देता। कभी कभी कुछ ऐसे भी जामुन झड़ा एक आध नीचे डाल देता। तो रोज खाता, उसे उसमें बड़ा मज़ा आता, इधर उधर नाचता कूदता और फिर वो जामुन खाता। उस नदी में एक मगरमच्छ था। वो रोज नदी के किनारे से आकर निकल कर जमीन में पेड़ के तले में बैठकर धूप सेका करता था। जब बंदर जामुन खा रहा होता था तो वो ऊपर से उसके हाथ से कुछ जामुन गिर जाते थे, कुछ ही गुठलियाँ गिरा देता, कुछ के कोई जामुन भी गिर जाते थे। तो जब वो खाता, वो नीचे गिरता था तो मगरमच्छ उनको क्या टपक लेता था। पहले पहले वो खेल खेल में लपकता था, लेकिन उसे उसका स्वाद भा गया। उसे वो जामुन बहुत पसंद आए, बड़े मीठे थे। तो एक दिन उसने कहा, बंदर भैया, आप जो ये जामुन खाते हो बड़े स्वादिष्ट हैं, कभी जगह कुछ ज़्यादा ज़्यादा मुझे भी खिलाया करो ना। तो बंदर ने उस पर से जरा ज़्यादा गिराने शुरू कर दिए। कभी अभी तो उसके हाथ से गिरते थे, अब वो कुछ खाता और कुछ गिरा के गिराता। तो इस तरह वो रोज़ जामुन खाने मगरमच्छ आता और बंदर भी जामुन खाता। तो दोनों जब बार बार मिलते तो इससे उनमें क्या हो गई, एक उनकी दोस्ती हो गई। अब दोनों बातचीत भी करते, दोस्ती हो गई उनकी। तो वो बातचीत करते आपस में और एक दूसरे के हाल चाल भी पूछते। अगर एक नहीं आता तो दूसरे को बड़ी बेचैनी होने लगती कि भाई वो मेरा दोस्त नहीं आया, क्या बात हुई। तो इस तरह जो था कि क्यों, क्या बात हो गई, मेरा दोस्त नहीं आया, ऐसा उनको लगता। अब वो एक के बिना दूसरे को का मन नहीं लगता था। तो धीरे धीरे इस तरह से बहुत सारे समय उनका बीतने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने कहा कि भैया, आज मुझे थोड़े ज़्यादा दे दो, आज मैं अपने घर भी ले जाऊंगा अपनी पत्नी के लिए जामुन। तो जो बंदर था उसने थोड़े ज़्यादा गिरा दिए। तो मगरमच्छ ने कुछ खाया और कुछ अपने साथ अपनी पत्नी के लिए ले गया। नदी के अंदर उसकी पत्नी परिवार रहा करता था, उसकी पत्नी थी। तो बच्चों, तो जब जामुन एक दिन उसकी पत्नी बोली, जामुन खाता और ले जाता, उसकी पत्नी बोली कि वाह, ये जामुन तो बड़े मीठे हैं। तो बोला, हाँ, ये जामुन मेरा एक दोस्त है ना, वो मुझे देता है। वो रोज़ जामुन के पेड़ में जामुन खाता है और मेरे लिए नीचे गिरा देता है, मैं भी जामुन खा लेता हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए ले आया। तो बोली, वाह, जो बंदर इतने सुंदर मीठे मीठे जामुन खाता है, इतनी मीठी जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होता होगा। कलेजा जानते हो, कलेजा, हृदय। हाँ। तो बोला, अच्छा, तो दिल। तो बोला कि अच्छा, तो ऐसा क्यों कह रही हो। बोली, मेरा मन कर रहा है कि मैं उस बंदर का कलेजा खाऊं। बोला, दिमाग खराब है तेरा, मेरा दोस्त है वो, अपने दोस्त का कलेजा मैं तुझे क्यों खिलाऊंगा भला। बोली, रहने दो, तुम्हें तो दोस्त की पड़ी है, मुझे तो तुम्हारे दोस्त उस बंदर का ही कलेजा खाना है। अब दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। बोली, तुम ले उसका कलेजा लाते हो या नहीं लाते हो, नहीं तो मैं तुमसे रूठ कर चली जाऊंगी अपने मायके। आपको पहले पहले मगरमच्छ उसे बहुत समझाता रहा कि ऐसा नहीं होता है, दोस्त है मेरा, दोस्त को किस तरह धोखा नहीं दिया जाता। लेकिन पत्नी तो मानी नहीं भैया मगरमच्छ की।
अगर मगरमच्छ की पत्नी नहीं मानी तो मगरमच्छ कहने लगा क्या करूं, घर बिगड़ रहा था। अब सबसे पहले तो व्यक्ति अपना घर देखता है ना, स्वार्थ आ जाता है घर में, तो घर में स्वार्थ आ जाता तो उसका ध्यान तो पत्नी में चला गया। बोला हाय मेरी पत्नी मेरे से रूठ कर चली जाएगी, फिर मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर क्या करूंगा, फिर मैं कैसे ज़िंदगी बिताऊंगा, ये तो मेरी जीवन संगिनी है, मुझे पहले इसकी बात देखनी चाहिए। तो यहाँ पर वो पर दोस्त तो मेरा अभी नया नया बना है, ये तो मेरी जन्म भर की साथी है। तो बोला ठीक है, तू नाराज़ मत हो, तुम मत जाना, मैं तेरे लिए कोशिश करूंगा कि मैं उसको यहाँ तक ले आऊँ, फिर तू जैसा करेगी वैसा करना। अब अगले दिन क्या हुआ, मगरमच्छ गया वहाँ, बंदर भी आया, दोनों में हाल चाल पूछे एक दूसरे के। बोले मगरमच्छ बोला अरे बंदर भाई मेरी पत्नी ने तुमको आज घर में खाने को बुलाया, तुम रोज़ मीठे मीठे फल देते हो ना हमें खाने के, इतने मीठे जामुन हम लोग खाते हैं, और मैं अपनी पत्नी के लिए भी ले गया, उसे बहुत पसंद आया। तो वो कहते कि तुम तो रोज़ रोज़ वहाँ दावत खा के आ जाते हो मीठे मीठे फल, और कभी उसको बुलाते भी नहीं, बुलाओ उसे और ये मीठे फल ताकि हम उसको भी दावत कर सकें। उसके मीठे फल तो मैं भी खा चुकी हूँ, उसको भी कुछ अच्छा खिला देंगे, मेहमान बना के लाओ। तो बंदर बोला अच्छा भाभी ने कहा है। अब बंदर ने थोड़ी देर सोचा, अब तो ये मेरा पक्का दोस्त है, धोखा तो क्या ही करेगा। बंदर उसकी पीठ में बैठ के चला गया। बोला लेकिन बंदर बोले कि मुझे तो आता नहीं। बोला तुम मेरी पीठ में बैठो, तुम्हें तैरना नहीं आता क्या, मैं तुम्हें अपनी पीठ में ले जाऊँगा, मेरे को तैरना आता है। बंदर उसकी पीठ में बैठ गया। अब जब बहुत दूर चला गया तो बंदर के समझ में ऐसी बातचीत करने का। अच्छा बंदर बोला अच्छा भाई मगरमच्छ, तुम्हारी पत्नी मुझे क्या क्या खिलाने वाली है। तो मगरमच्छ ने देखा कि अब तो वो बहुत अंदर तक आ गया, बंदर को तैरना तो आता नहीं, तो बड़ी जोर से था हा। अरे भाई बंदर, तुमको तो मैंने मूर्ख बना दिया, कोई मेरी पत्नी ने तुमको दावत पे नहीं बुलाया, मेरी पत्नी तो तुमको मार कर तुम्हारा कलेजा खाने वाली है। कह रही थी जो बंदर इतने मीठे मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा तो वाकई बहुत मीठा होगा, तो क्या कहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा कलेजा खाना है, इसलिए मुझे उसको तुम्हारे ले जाना पड़ा। बंदर बोला अरे तुम कैसे बेवकूफ़ हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। बोला क्यों, क्या हुआ। अरे भाई मैं कलेजा कोई हर समय अपने साथ लेके थोड़ी घूमता हूँ अपना, भाभी को तो मेरा कलेजा खाना था, और कलेजा तो मैं उसी पेड़ में टांग के आया हूँ। अब तुम पहले कहते तो मैं वहीं से लेके आता, वापस जाना पड़ेगा। मगरमच्छ बोला हाँ खाना तो उसे तुम्हारा कलेजा ही है, चलो वापस चलते हैं। मगरमच्छ मुड़ गया और जैसे ही वो किनारे पहुंचा बंदर जो था उछला और पेड़ पर चढ़ गया। बोला ऊपर से बोला बाय बाय मगरमच्छ, देखो भाई जो दगा करता है उसके साथ दगा ही बहुत अच्छी बात है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ से अपने घर ले जा रहे थे, और मैंने भी इसलिए तुमसे झूठ बोलकर अपना बचाव किया। खुद ही सोच लो, तुम्हारा दिमाग भी तो नहीं है तुम्हारे पास, तुमने कहीं सुना आज तक किसी भी प्राणी का कलेजा अलग रखा होता है, उसका शरीर में ही होता है, तभी तो वह जीवित होता है। और देखो भाई तुमने मुझसे धोखे से छल से गए तो मैं छल से बच भी गया, तो अब आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म। अब ना तुमसे मेरी दोस्ती, ना तुमसे मेरा कोई वास्ता, अब हम हमेशा के लिए अलग। आज से कोई बातचीत नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ऐसा कहकर बंदर उछलता कूदता पेड़ पर जामुन खाने लगा, और मगरमच्छ ऐसे देखता ही रह गया अपना सा मुँह लेकर। अब भगवान जाने इसके बाद क्या हुआ होगा, ज़रा सोचो। अब वो जब घर गया होगा, उसकी पत्नी ने उससे पूछा होगा कि तुम बंदर लाए या नहीं लाए उसका कलेजा, तो उसके बाद क्या हुआ होगा ये आप खुद सोचो और आगे की कहानी पूरी करो। इस तरह से आप लोग जो हैं एक नई कहानी का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी, कैसी रही बंदर और उसकी मगरमच्छ की दोस्ती, दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव के लोगों की दोस्ती किस तरह से संभव हो सकती है। क्या दोस्ती के बीच में इस तरह की चालाकी छल सही है, क्या बंदर ने झूठ बोलकर गलत किया या बंदर ने सही किया, या मगरमच्छ ने उससे इस तरह झूठ बोलना चाहिए था क्या। ऐसे बहुत से प्रश्न इस कहानी में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग इस कहानी पर अपने साथियों से, मोहल्ले के दोस्तों से,
कक्षा के दोस्तों से, विद्यालय के बड़े छोटे सभी साथियों से, अपने शिक्षकों से, परिवार वालों से चर्चा कर सकते हैं, इस पर बातचीत कर सकते हैं उनसे, इस कहानी को आगे बढ़ाने के अलग अलग खेल खेल सकते हैं। जैसे हर किसी को आप कहिए अच्छा इसको अपनी कहानी को अब आगे कैसे बढ़ेगी, तो हर कोई इस कहानी को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाए और उसके बाद उसको सुनाए। एक नया तरीका कहानियों को प्रस्तुत करने का होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको कैसा लगा, कितना आनंद आया। तो अगली नई कहानी लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी आपके सामने, और तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।